दीपावली दीपों की वो अद्भुत श्रृंखला है जो जमीन से लेकर आसमान तक हर कोने को रोशनी से भर देती है। ये पर्व सिर्फ दियों की चमक या सजावट का नाम नहीं, बल्कि एक गहरा भाव है। अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और निराशा में भी आशा की किरणें तलाशने का संकल्प। इस बार कुछ अलग अंदाज में लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं मिट्टी के दिए, पीतल और कांसे के देसी बर्तन, स्थानीय कारीगरों के बनाए सजावटी सामान और हस्त निर्मित उपहार। लोकल फॉर वोकल अभियान का असर अब त्योहारों में भी झलकने लगा है। हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। और मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम जो खरीदेंगे वो भी स्वदेशी ही खरीदेंगे। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो वो पैसा देश के ही किसी कारीगर, कामगार और व्यापारी के पास जाता है। वो पैसा देश के बाहर न जाकर देश के विकास में लगता है। लोकल फॉर वोकल अभियान का असर अब त्योहारों में भी झलकने लगा है। जो हमारे देश कारीगरों ने मिलकर बनाई हैं ये झालरें, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो इतनी सुंदर लग रही हैं, तो मैं ये झालरें बहुत उससे खरीदना चाहूँगी। इस बार दिवाली पे मैं चाहती हूँ मेरा घर पूरा स्वदेशी सामान से जगमगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल आह्वान ने छोटे कारोबारियों को नई ताकत दी है। एक ओर जहां इंपोर्टेड सामान की चमक फीकी पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ देसी कला और कारीगरों को मिल रही है नई पहचान। ग्राहक भी जागरूक हो गए हैं। पर्यावरण और परंपरा दोनों को ध्यान में रखते हुए अब वो टिकाऊ, स्थानीय और इको फ्रेंडली सामान को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है स्वदेशी अपनाइए, तो हम अपने देश को आगे तरक्की करने के लिए स्वदेशी सामान का हमने खरीदारी करी है। आगे हम अपने जो हमारे प्रियजन लोग हैं उनको भी हम स्वदेशी सामान ही भेंट करेंगे। ये मैंने अपना इंडियन स्वीट्स स्वदेशी, बाहर का कुछ नहीं खरीदा है। त्योहारों की असली रौनक सिर्फ रोशनी और मिठाई नहीं, बल्कि उसमें छिपा भाव है जो जुड़ता है हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति और हमारे कारीगरों से। लोकल फॉर वोकल सिर्फ नारा नहीं, अब एक परंपरा बनता जा रहा है। धनतेरस का असली मतलब है समृद्धि की ओर पहला कदम, और इस बार ये कदम देश की इकोनॉमी को नई रोशनी दे रहा है। स्वदेशी उत्पादों की मिठास, जगमगाहट, रोशनी न सिर्फ आपके घर तक सीमित रहेगी बल्कि पूरे देश में फैलेगी। एक बार फिर डीडी न्यूज़ की तरफ से आप सभी को शुभ, आत्मनिर्भर और स्वदेशी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वोकल फॉर लोकल अभियान अब परवान चढ़ता दिख रहा है। दीपोत्सव को लेकर झारखंड के बाजार सज चुके हैं, जहां लोगों की जुबान पर इस बार स्वदेशी है। मिट्टी के दिए तथा स्थानीय स्तर पर निर्मित अन्य सामानों की मांग इससे काफी बढ़ गई है, जिससे मिट्टी के शिल्पकार और कारीगर खुश है। आज हम लोग जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठे हैं। वो पहले क्या था कि हम लोग चक्का को हाथ से घुमाने वाला चक्का यूज करते थे, जिसमें मुश्किल से 5000 दिया पूरा सीजन में बनाते थे। अब क्या है, उनके से इलेक्ट्रिक चाक सबको मुहैया कराया गया है, तो अब एक सीजन में हम लोग 40,000 50,000 दिया बना लेते हैं। बाजार में मांग बढ़ने से मिट्टी के शिल्पकार दुगनी रफ्तार से विभिन्न उत्पादों के निर्माण में लगे हैं। कई दशकों से इस काम में लगे शिल्पकारों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से एक बार फिर स्वदेशी का क्रेज बढ़ा है, जिसने उनके पुश्तैनी कामों को नई पहचान दी है। जब से ये प्रधानमंत्री हम लोग का आया है कि इसका हम लोग का ये दीपावली का जब समय आता है, इसका दुगुना हम लोग का मांग बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे हमारा नारा है और उद्देश्य है कि हम लोग लोकल फॉर वोकल, लोकल व्यापारियों को हम लोग यहाँ पर प्रोत्साहन दें। बाजारों में सजावटी लाइटों की भरमार है, बावजूद इसके ग्राहक हस्त निर्मित वस्तुओं को पसंद कर रहे हैं, जो परंपरा से भी मेल खाता है।
दिवाली की खरीदारी को वोकल फॉर लोकल अभियान ने एक नई दिशा दी है। स्थानीय लोग भी दिवाली की रोशनी को भारतीयता से रोशन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी नारा है लोकल फॉर वोकल, उसको बढ़ावा देने के लिए आया हूँ, ताकि जो भी जितने भी यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं वो ना करे। स्वदेशी निर्मित है, हमारे देश में खुद बन रहा है ये सब चीज़, तो ये तो अच्छा ही है ना। ये तो सबके लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है, हम लोग भी ले रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इनके द्वारा बनाया हुआ लक्ष्मी जी और गणेश जी लेना है। छोटे छोटे जो कारोबार हैं, कारीगर हैं, उनके लिए अलग ऋण की व्यवस्था, लोन की व्यवस्था एक और इनका मार्केट ऊपर हो, ये आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद स्वदेशी अब जन आंदोलन बन चुका है। झारखंड भाजपा द्वारा राज्य भर में इसका संदेश भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्वदेशी के संदेश के साथ मैराथन में रांची भी दौड़ी। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के भाव से 140 करोड़ देशवासी इंडिजिनस स्वदेशी को बढ़ावा दें, उसी मुतालिक 25,000 लोग 5.5 किलोमीटर तक स्वदेशी मैराथन में भाग लिया। वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अभियान जहां एक तरफ कारीगरों और शिल्पकारों को संबल प्रदान कर रहा है, वहीं इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित राष्ट्र का भी बड़ा आधार है। रांची से डीडी न्यूज के लिए मैं दिवाकर कुमार। गुलाबी नगरी जयपुर में इस बार की दीपावली खास नजर आ रही है। सबसे खास बात यह है कि लोग सजावटी सामान की खरीदारी में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान का असर अब दीपावली की रोशनी में भी नजर आने लगा है। राजस्थान में सेवा भारती समिति की पहल से जयपुर में खास तौर पर स्वदेशी LED झालर लाइट्स तैयार की जा रही हैं। जयपुर समेत प्रदेश भर में करीब 10 जिलों में ये प्रशिक्षण कार्य चल रहा है, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कौशल विकास केंद्र में स्वदेशी झालरें बनाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में जो चाइना की झालरें आती हैं, उसके बदले हम ये स्वदेशी झालरें बना रहे हैं, जिससे कि मार्केट में ये जाए। यहाँ पे स्वदेशी झालरें बनाई जाती है जो बहुत ही उपयोगी है। हम बाहर से चाइनीज़ झालरों का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती, वो थोड़े ही टाइम में ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ स्वदेशी झालर हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं, खुद इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम ज्वाइन करते हैं। ये लाइट्स पूरी तरह से देश में बनी है और इनमें किसी भी प्रकार का विदेशी कच्चा माल इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस कार्य में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है। स्वदेशी सजावट से जहां देशी उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं इस काम में जुटी महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। जो प्रकल्प चलते हैं, जिसमें सिलाई विभाग है, LED विभाग है, अन्य GDA का है, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का है, ये सब सारे कार्य यहाँ पर होते हैं। LED का विशेषकर यहाँ की जो बहनें हैं, अपने कच्ची बस्ती में से जो बहनें आती हैं, उनको हम ये कार्य सिखाते हैं और सिखाने के पश्चात इनको कार्य भी देते हैं। कार्य की जो भी पैसा इसका मानदेय होता है, वो मानदेय भी हम इनका भुगतान करते हैं और ये करीबन 5-6 साल से बराबर हमारा ये कार्य चल रहा है। यहाँ जो बस्ती की महिलाएं जो वास्तव में जिनको रोजगार की आवश्यकता है, उन महिलाओं को हम LED बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। 15 से 20 दिन में वो सीख करके तैयार हो जाती हैं। उसके बाद में हम उनको कच्चा सामग्री उपलब्ध कराते हैं और वो यही कार्य अपने घर पर भी करती हैं और इससे उनको स्वरोजगार भी मिलता है और वो महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेती हैं। इनसे उनके परिवार को काफ़ी संबल मिलता है। यहाँ पर जो बनी हुई लड़ियाँ हैं, उनका उपयोग करें। दीपावली के अवसर पर अधिकाधिक अपने घरों पर लगाएं, तो आपके घर के साथ साथ जो अन्य गरीब परिवार हैं, उनके घर भी रोशन हो सकेंगे। LED लाइट है ये, और इसके अंदर क्या होता है कि ये जैसे छोटी अपनी दिवाली की जैसे चाइना वाली में तो क्या होता है, बल्ब होता है। ये एमिटिंग डायोड है, LED लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये इस तरह से है कि ख़राब नहीं होती है। करीबन इसकी 10 से 12 हज़ार घंटे की लाइफ होती है अगर लगातार भी चलाएं तो इसके मतलब सारा यहीं सिखाया जाता है। सेवा भारती समिति की ये पहल दीपावली को न सिर्फ रोशन कर रही है, बल्कि देश के हर कोने में आत्मनिर्भर भारत की भावना को भी उजागर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मिट्टी के दियों और मोमबत्तियों से लेकर हथकरघा वस्त्रों और टिकाऊ सजावट की वस्तुओं तक स्थानीय कारीगरों की मांग में तेजी देखी जा रही है।
कई उत्पादों में अब प्राकृतिक सामग्री और नवीन डिजाइन शामिल हैं, जो परंपरा को आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के साथ मिलाते हैं। हम मुंबई के प्रसिद्ध कंदील गली गए, जो टिकाऊ सामग्रियों से बनी हस्त निर्मित लालटेन के लिए जानी जाती है। हमारा मतलब आकाश कंदील बहुत बिकता है और स्वदेशी लोग ज़्यादा मांगते हैं, स्वदेशी को ही डिमांड ज़्यादा है। वो हमने वुडन का फ्रेम का बनाया है, मतलब जगदम्बा महाराज का, शिवाजी महाराज का बनाया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का फ्रेम में, और अच्छा रिस्पांस है ग्राहक का। इस साल हमने अलग यही रखा है कि कापड़ी रखा है, वेलवेट रखा है, जिलेटिन रखा है। ये अपना कागदी तो हर साल होता ही है, तो इस साल बस कापड़ी और जिलेटिन लाया है और छोटे कंदील लाए हैं। 3-4 महीना पहले से हम लोग कंदील बनाना स्टार्ट करते हैं। इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो अपना मतलब देश का ये पैसा अपने देश में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। उपभोक्ताओं का कहना है कि ये बदलाव न केवल भारत के समृद्ध शिल्प कौशल को संरक्षित करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों को सशक्त भी करता है और टिकाऊ उपभोग को बढ़ावा देता है। वोकल फॉर लोकल पर जोर ये सुनिश्चित करता है कि इस दिवाली खरीदा गया हर लालटेन, दिया और अन्य सजावटी सामान संस्कृति का जश्न मनाते हुए आजीविका का भी समर्थन करे। दिवाली इसी तरह से देखी हुई है, पूरे लाइट्स एंड आकाश कंदील की तरह से। तब भी इंडियन था, आज भी इंडियन है, तो चाइनीज के लिए ऑलवेज नो है। एंड स्वदेशी माल आप भी खरीदिए, हम भी खरीद रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोकल प्रोडक्शन है यहाँ पे सेल के लिए डिस्प्ले हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। और इंडिया के लिए, इंडिया शुड बाय स्वदेशी, एंड इसके लिए मैं तो हमेशा इंडियन खरीदी करता हूँ और आई ऑलवेज विल प्रमोट स्वदेशी। जैसे जैसे देश भर में घर रोशन होते हैं, इस त्योहार की चमक आत्मनिर्भरता, सामुदायिक सहयोग और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन की भावना से जुड़ती जा रही है। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल की मजबूत भावना झलक रही है, जो कि भारत के शिल्प कला को दर्शाती है और साथ ही स्थानिक रोजगार को भी मजबूती देती है। स्वदेशी उत्पाद न सिर्फ घरों को रोशन करती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी सशक्त बना रही है। कैमरा पर्सन आदित्य कसारे के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। यहाँ जो माटी कला महोत्सव लगा हुआ है, अलग अलग स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर जो प्रदेश के कारीगर हैं, कारीगरों की कला है, उससे त्योहार सजने वाला है। और इसी तरह से यहाँ अलग अलग स्टॉलों में अलग अलग चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ इस तरह से गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी हैं और ये कारीगर अपने हाथों से तैयार करके इसको लाए हैं। इस बार त्योहार पर स्वदेशी का भी जोर है सरकार की तरफ से और जीएसटी का भी उपहार दिया गया है, तो इसको लेकर क्या कहते? बहुत अच्छा है और कस्टमर के लिए भी अच्छा है, उसको थोड़ा सा चीज़ें सस्ती मिलेंगी और हमें भी चीज़ें सस्ती मिलेंगी, हमारे जो है कस्टमर्स बढ़ेंगे। मेरा नाम प्रियंका वर्मा है और ये सब हम लोग ना एक नॉर्मल एक दिए को थोड़ा सा मतलब एक लुक दे के उसको मतलब और कीमती बना के उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। जैसे ये दिया है, आप देखिए, इस दिए को हम लोग हैंग कर देंगे तो ये परमानेंट हमारा खूबसूरत, हाँ, वॉल हैंगिंग, और वो भी दिया। तो इसके संग भी हम एक अलग से दिया देते हैं जो इसमें आप रखिए, इसको जलाइए और अगर आपको वॉश करना है तो इसी को वॉश करिए। ये आपका हैंगिंग हो गया और ये इसको बहुत अच्छी डिमांड में जा रहा है और सबको बहुत ही पसंद आ रहा है। मतलब एक ये दिए कि हम लोग 100 रुपीज़ सेल कर रहे हैं, बहुत खुशी से ले रहे हैं। यहाँ हर तरह का सामान जो त्योहार की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर है। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो कपड़ों पर पेंटिंग की गई है वो भी यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? सर गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर से आए हैं। क्या सौगात लेकर आए हैं लखनऊ के लिए? सौगात लेके आए जो अपना आइटम बनाते हैं मैम, अपने जिले का प्रोडक्ट है। ये हैंडीक्राफ्ट है, सिर्फ हाथ से ही बनता है। इसमें गांव की जो महिलाएं हैं, आजीविका मिशन से जुड़ी हैं, वो लोग भी काम करते हैं। जितने गरीब तबके के लोग हैं वो लोग भी काम करते हैं। तो ये हाथ से ही बनता है सब। जैसे हैंडलूम हो गया, एक पावरलूम हो गया तो पावर से चलती है, ये हैंडलूम है मैम। तो जितने हैं वो कुछ
बेस है तो हाथ से बन गया, और ऊपर से जैसे कच्ची से कटिंग हो गया। ये जो दफ्ती है ना, ये दफ्ती पे रेशम के धागे से लपटाई किया गया है। ये गाजीपुर के कलाकार हैं जो अपने साथ जो है हैंडीक्राफ्ट लेकर आए हैं, और इसी तरह यहाँ जो मंच सजा है, यहाँ पर आजमगढ़, गाजीपुर, लखनऊ, तमाम जगहों से कारीगर आए हुए हैं और अपने साथ दीपावली की ज़रूरत का सामान, दीपावली की सजावट का सामान जो लोगों के लिए ज़रूरी है वो यहाँ सब एग्जिबिट किया गया है। साथ ही स्वदेशी के साथ साथ पर्यावरण को बचाने का भी संदेश दिया जा रहा है, और एक ऐसा ही स्टॉल यहाँ पर इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। तो आपके स्टॉल से किस तरह से पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रहे हैं? आप देख सकते हैं जैसे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो जूट के बैग्स हों, चाहे प्लांटर्स हों, चाहे सुंदर सुंदर पौधे रखे हुए हैं या फिर इत्र रखे हुए हैं, ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स हमने विशेष तौर पे ध्यान रख के बनाया। 3 ऑब्जेक्टिव्स थे इनके कि महिलाओं को स्वरोजगार के साथ भी जोड़ा जा सके, वो रोजगार के साथ साथ में आजीविका को और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी अर्न कर सके, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वो हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाएँ। तो जूट के जितने बैग्स होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स हमारे वातावरण को अच्छा रखते हैं, ग्रीनरी से ओतप्रोत रखते हैं, और फ्रेग्रेंसेस हमें एरोमा के लिए एरोमा दे करके हमारा मूड को लिफ्ट करते हैं। तो ये दीपावली माटी कला वाली और लखनऊ से ये संदेश दिया जा रहा है, जहाँ प्रदेश के तमाम कारीगर जुटे हुए हैं और ओडीओपी उत्पाद भी यहाँ पर एग्जिबिट किए गए हैं, बिक्री के लिए भी रखे गए हैं। ये दीपावली स्वदेशी उत्पादों वाली और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और प्रदेश के जो कुशल कारीगर हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में ट्रेड शो, स्वदेशी मेलों का आयोजन हो रहा है। और लखनऊ विश्वविद्यालय में भी यहाँ पर जो मेला लगा हुआ है, यहाँ पर प्रदेश भर के कामगार, कुशल कारीगर जुटे हुए हैं ताकि दीपावली के जो उत्पाद है यहाँ पर प्रदर्शित कर सके, उनकी बिक्री कर सके और इनकी दीपावली भी अच्छी हो सके और एक अच्छी आमदनी का जरिया यहाँ पर बन सके। तो तरह तरह के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। इस बार की दीपावली और पहले भी आप लोगों को बिक्री के लिए जो है मौके मिलते थे, तो क्या अंतर नजर आ रहा है? अच्छा लग रहा है, इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में कैंपस में लगाने को मौका मिला है, और यहाँ पे स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं, इसके अलावा भी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, कल भी हम आए थे तो कल भी मतलब शाम का समय बहुत अच्छा माहौल था, यहाँ पे दुकानदारी भी अच्छी हो रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो ट्रेड शो चल रहा है वहाँ पर कारीगरों को तो स्थान दिया ही गया है, साथ ही जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो हमारे स्लम्स के बच्चे हैं, उनके हुनर को भी एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। तो बच्चों क्या क्या आप लोग लेकर आए हो यहाँ पर? यहाँ पे दिए हैं और हम लोगों ने डेकोरेट सब किया है, ये इसमें पेंट भी किया है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये जो झालर्स हैं ये हम ही लोगों ने बनाया है, और ये बैग्स भी सिलाई भी हम लोग करते हैं। इसमें ये कपड़े माता जी के बनाए हैं। ये हम लोग को 3-4 दिन लगते थे इनको बनाने में। ये कैसे बने ये बताओ। और बहुत ही हम लोगों ने तैयारियों से बनाया। काफ़ी अच्छा है। एक तो क्या कहते हैं देश का विकास है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ के जो छोटे मतलब क्या कहते हैं वर्कर्स हैं जो अपने हिसाब से चीज़ें बनाते हैं, अगर हम लोग को उनके थ्रू खरीदने का मौका मिले और अगर उनकी दिवाली भी अच्छी रहे और हम लोग को भी बढ़िया चीज़ें मिले, क्योंकि आजकल आप देखते हैं जितनी ब्रांड बनती जाती है उतना धीरे धीरे क्या कहते हैं क्वालिटी को डाउन करते जाते हैं, सिर्फ नाम पे लेते हैं। वो भी इन्हीं से क्या कहते हैं खरीदते हैं, उसके बाद में ब्रांडिंग को बेचते हैं, ठीक है, अपना ब्रांड लगा के। अगर इनको डायरेक्ट ये मौका मिलेगा तो काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन, काफ़ी अच्छा चीज़ है।
मेले में स्वयं सहायता समूह के भी स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पर महिलाएं जो हैं दीपावली के लिए ज़रूरी जो सामान है वो यहाँ पर स्टॉल पे अपने साथ लेकर आई हैं। और क्या क्या कुछ खास है आपके स्टॉल में बताइए। हमारे स्टॉल में देखिए, सबसे पहली बात तो दीपावली आ रही है और उसके उपलक्ष्य में हमने सारी वैरायटी लक्ष्मी गणेश के हैं, दिए हैं, भगवान जी के कपड़े हैं और उससे रिलेशन जैसे चुन्नी है। और सबसे बड़ी बात दीपावली में जो हम घर सजाते हैं, हर घर सजाए जाते हैं, देखिए हमारे सारे घर सजाने का सामान लगा हुआ और ये हमारी महिलाओं ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। इस बार दीपावली जो है खास होने वाली है। बिल्कुल बहुत खास होने वाली, क्योंकि इसमें हम लोग अपनी पूंजी लगाएंगे। आपके जो भी मतलब करेंगे वो अपने पैसों से करेंगे। पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हम लोग हाथों के द्वारा बना हुआ सामान घर घर जाएगा। इससे बड़ी बात हमारे लिए खुशी की और क्या होगी। गणेश, लक्ष्मी और घर को सजाने के सामान के साथ साथ यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो ट्रेड शो चल रहा है वहाँ पर कपड़ों के भी स्टॉल लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो लखनऊ की पहचान है चिकन की कारीगरी, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो जो आप लेकर आई हैं चिकन की कारीगरी का नायाब नमूना, उसके बारे में बताइए। चिकनकारी लखनऊ से है और मेरा हैंडमेड है और मैं प्योर ऑर्गेन्जा और प्योर पे ही मेरा सारा काम है। मैं प्योर पे ही काम करती हूँ। यहाँ फैंसी ये मुगलों से स्टार्टिंग हुई है चिकनकारी की लखनऊ में और लखनऊ का तो बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस रहता है हर जगह पे। कैसा रिस्पॉन्ड यहाँ पर जो आपको स्वदेशी मेले की जो एक थीम लाई गई है और यहाँ पर जो स्टॉल लगे उसमें लोगों का रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, पूरा मेला ही पसंद कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे चिकनकारी को भी बहुत पसंद कर रहे हैं, सामने बेडशीट्स हैंडलूम्स है उसको भी पसंद कर रहे हैं, अचार वाले हैं उनको भी बहुत पसंद कर रहे हैं। हर चीज़ यहाँ पे अच्छा है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। और आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो दीपावली है इसमें स्वदेशी मेले और ट्रेड शो तो लग रहे हैं, साथ ही साथ जीएसटी का भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों को मिलाया जाए तो इस बार की दीपावली किस तरह से अलग नज़र आ रही है आपको? जीएसटी के रेट कम होने से बहुत फ़र्क पड़ा है क्योंकि हम लोग जो जीएसटी पे काम करते हैं तो पहले तो बहुत ज़्यादा जीएसटी थी, अब तो गवर्नमेंट ने इतनी कम कर दी है जीएसटी। उसकी वजह से पब्लिक बहुत आराम से सामान परचेज़ कर रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। जीएसटी होने से कम होने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ कपड़ों की खरीदारी जो है जोरों से चल रही है। तो आप लोगों ने यहाँ पर मेला घूमा? हाँ जी मेला क्या क्या देखा? बहुत सारी चीज़ें देखी और शॉप्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई है। काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं, मतलब डेकोर आइटम्स हैं दिवाली के, एंड अचार हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं। साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, सूट्स बहुत अच्छे हैं, हमने यहाँ से 2 सूट खरीदे भी। तो कैसा रिस्पांस है और ये जो पहल है इसको लेकर क्या कहें? मैम देखिए, पहल तो बहुत अच्छी है क्योंकि मैं एक स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ। स्मॉल बिजनेस ओनर बहुत एक छोटा सा एक होता है ना कि स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ, तो उस हिसाब से क्या होता है ना कि मैं अपना स्टॉक को डिस्प्ले कर पा रही हूँ, यही बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो मैं स्वदेशी मेला को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि यूपी ट्रेड शो हुआ और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने स्टॉक्स को डिस्प्ले कर पाऊँ। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिव है, आते हैं, देखते हैं, शॉप भी कर रहे हैं।